प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, मैं राजीव कुमार चंडीगढ़ से आज कोरोना लॉकडाउन सीरीज़ के 15वें दिन यानी 29 अप्रैल को आज आपके सामने आज की आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज हम डायबिटीज़, मधुमेह यानी शुगर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, चीनी जो शुगर है ये शरीर को एक घुन की तरह खाना शुरू कर देती है। इसीलिए इस बार 21 जून को 2019 को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसका जो थीम था वो भी डायबिटीज़ था। भारत दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल बन चुकी है। पूजनीय बाबा रामदेव जी इस बात को बार बार कहते हैं कि डायबिटीज़ भारत में लगभग 10 करोड़ जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो चुके हैं और 10 करोड़ लोग इस प्रोसेस में हैं। तो लगभग 20 करोड़ लोग इस प्रोसेस में हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होने जा रहे हैं। हम सबको पता है कि जो शुगर है ये बेसिकली इसका जो मेन रीज़न है वो स्ट्रेस है। तो इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आसन व प्राणायाम है। उससे स्ट्रेस भी दूर होता है और हज़ारों लोगों ने आसन व प्राणायाम करके, योग करके शुगर की गोली जो है वो बंद कर दी है। मेरे को लगता है कि भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा है कि हमने कितनी चीनी खानी है, 1 बोरी, 2 बोरी, 3 बोरी। और वो चीनी अगर हम 40 साल की एज तक खा लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा वो स्टॉक ख़त्म हो जाता है और उसके बाद अगर हम कोई चीनी खाते हैं तो वो हमारी शरीर को नुकसान करती है। तो मित्रों, अगर हम ये चीनी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीनी खाते रहें तो शायद सारी ज़िंदगी हम चीनी शुगर लेते रहें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 4 सफ़ेद जहरों में चीनी भी एक जहर है, एक सफ़ेद जहर है। तो सबसे पहले हम जो चीनी इसको खाना बंद करें, इसकी जगह पे गुड़ या शक्कर का प्रयोग करें। दूध हम लोग पीते हैं क्योंकि भारत में दूध पीने का बड़ा ट्रेंड है, बड़ा रिवाज है। दूध अपने आप में, दूध की जो तासीर है वो मीठी है। अगर हम दूध को अच्छी तरह गर्म करके पिएंगे तो वो मीठा जो है अपने आप उसमें मिठास होती है, विशेषतः गौ के दूध में। तो आज जो है हम शुगर के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि इसका मेन रीज़न स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है वो है भ्रामरी गुंजन। भ्रामरी गुंजन टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस को बहुत ही चमत्कारी ढंग से दूर करता है। तो भ्रामरी गुंजन कैसे करना है? अपने कानों को बंद करके 3 उंगलियां अपनी आंख के ऊपर, एक माथे के ऊपर, लंबी गहरी श्वास भरनी है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। दांत खुले रहेंगे, जीभ अंदर मुड़ी रहेगी। तो ये था भ्रामरी गुंजन। अब इसके बाद दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण आसन है, देखिए शुगर कैसे होती है। एक ह्यूमन बॉडी में ऑन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। उसमें 5 लीटर ब्लड में केवल 4 ग्राम ग्लूकोज की मात्रा होती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है तो इंसान को जो है वो शुगर हो जाती है। हमारा जो पैंक्रियाज है उसमें बीटा सेल्स होते हैं। जब वो पैंक्रियाज की वर्किंग कम हो जाती है और वो बीटा सेल्स की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, जो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें फिर बाहर से, जब इंसान को क्या पैंक्रियाज डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर हम बाहर से हम लोग शुगर लेते हैं, चाहे वो गोली के रूप में हो चाहे इंजेक्शन के रूप में हो। तो हमारे पैंक्रियाज को, बेसिक चीज़ है हमारे पैंक्रियाज को एक्टिव करना, ताकि बीटा सेल्स बहुत ज़्यादा संख्या में प्रोड्यूस हों और हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की, शुगर की मात्रा न बढ़े। तो इसके लिए मंडूक आसन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी फ्रॉग पोज। मंडूक, देखिए एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, हमने प्रकृति से, योग ने बहुत कुछ सीखा है। कितने ही आसन है जो जीव जंतुओं के नाम पे हैं, जैसे मंडूक आसन है, फ्रॉग पोज है, शशक आसन है, रैबिट पोज है, उत्कट आसन है, उष्ठर आसन है, सिंह आसन है। तो ये सारे हमने
प्रकृति से सीखे हैं। वृक्षासन है, सर्पासन है यानी भुजंगासन। तो ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो मंडूकासन कैसे करना है, अपनी दोनों, ये पेट को कम करने के लिए भी है और शुगर के लिए भी। अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, दोनों अंगूठों को नाभि के ऊपर रखेंगे और धीरे से पेट श्वास को छोड़ना, पेट अंदर दबाना और आगे झुकना, आगे झुकना और सामने देखना, अपनी समर्था अनुसार आगे देखना, पूरा झुकना, श्वास को रोक के रखना। तो ये मंडूक आसन शुगर के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इसको हम लोग खाना खाने के 3-4 घंटे बाद 5-6 बार 10 बार जरूर करें। इसका दूसरा स्टेप है अपने बाएं हाथ को नाभि के नीचे रखना, राइट हैंड को उसके ऊपर रखना और फिर धीरे धीरे आगे झुकना। तो ये है मंडूक आसन। और इसी तरह शुगर के लिए जो दूसरा आसन है वो है शशक आसन, जिसको शंशाक आसन भी कहा जाता है, रैबिट पोज। वज्रासन में बैठना, दोनों हाथों को ऊपर उठाना, धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए आगे की ओर झुकना, माथा जमीन पर लगाने की कोशिश, श्वास भरते हुए फिर ऊपर। तो यह है शशक आसन। ये भी शुगर के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। उसके बाद है गोमुख आसन। गोमुख आसन कैसे करना है एक बार आप देख लेंगे। पहले अपने राइट पैर को मोड़ के लेफ्ट के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट जो है वो पूरा मोड़ के राइट उसके ऊपर। उसके बाद राइट हैंड को ही, जो पैर ऊपर है उस हाथ को पीछे और जो दूसरा हाथ है दोनों उंगलियों को आपस में पीछे से पकड़ने का प्रयास। तो इस पोज में कुछ देर रुकना, गोमुख आसन। अब इसी को हम पैर बदल के भी करेंगे दूसरे पैर से। अब हमारा जो लेफ्ट पैर है वो ऊपर है तो लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा और राइट हैंड पीछे उंगलियों को पकड़ना। तो ये है गोमुख आसन। अगला है इसका पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन कैसे करना है, लेट जाएंगे, लेट के दोनों पैरों को मोड़ के इस तरह दोनों पैरों को मोड़ के श्वास को छोड़ते हुए पेट को दबाएंगे, अपने पेट के ऊपर पूरा प्रेशर और अपने माथे से घुटनों को टच करेंगे। इस आसन को 10-12 बार हम लोग हाथों को शिकंजा बना के दोनों पैरों को मोड़ के पकड़ना और श्वास को छोड़ते हुए। तो ये है पवन मुक्तासन। उसके बाद है सेतु बंद आसन। ये भी शुगर के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी है। इसको कैसे करना है एक बार देखेंगे। इस तरह लेट के दोनों पैर मोड़ के अपने टखने के पास से पैरों को पकड़ना इस तरह और धीरे धीरे ऊपर उठना, कुछ देर रुकना, श्वास सामान्य। सेतु बंद आसन कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो इस तरह ये हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया जिससे कि जो है शुगर वाले पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है और जिनको शुगर नहीं है उनको कभी भी शुगर नहीं होगी। तो मित्रों, शुगर जो है एक महामारी की तरह पूरी दुनिया में फैल रही है। तो भारत में भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको कुछ आसन बताए थे। अब इसके बाद कुछ बड़े ही अत्यंत लाभकारी प्राणायाम हैं। अगर हम इन प्राणायामों को करेंगे तो भी हमें शुगर का, तो शुगर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है, जैसा मैंने कल बताया था कि योग के साइड बेनिफिट्स हैं। जो हम मेडिसिन लेते हैं एलोपैथी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बैड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन योग के साइड बेनिफिट्स हैं। कपाल भांति हर समस्या के लिए रामबाण का काम करता है। चाहे हमने वेट कम करना है, चाहे ब्रेन में किसी तरह की समस्या है, कहते हैं इवन ब्रेन ट्यूमर तक कपाल भांति ठीक करता है। और लोग 3-3 घंटे तक, जिनको ज़्यादा समस्या है, वो कपाल भांति करते हैं। तो कपाल भांति कैसे करना है आज एक बार फिर मैं बताऊंगा। किसी भी आसन में सुविधापूर्वक बैठ जाएं, पद्मासन में, वज्रासन में, अर्ध पद्मासन में, दोनों हाथ ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में इस तरह
और श्वास को जो है वो जोर से छोड़ना है। लेने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, केवल एक आवाज़ इसमें आएगी। तो इसको करने की 3 गतियां हैं, छोटी गति, कम गति, मध्यम गति और तीव्र गति। जो स्वस्थ हैं, जिनको किसी तरह का हाइपरटेंशन, किसी तरह की बीपी की प्रॉब्लम, किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक पेन नहीं है, वो कपालभाति को तेज कर सकते हैं। तेज करने का मतलब है 1 मिनट में लगभग 100 बार श्वास को छोड़ना, यानी 100 स्ट्रोक्स मारने। लेकिन जो मध्यम गति है वो 1 मिनट में 60, यानी 1 सेकंड में एक बार। ये जिनको थोड़ी बहुत पीठ दर्द की समस्या है। और एक बात हम ध्यान रखें, जो नए साधक हैं, नए साधकों को शुरू में पीठ दर्द की समस्या हो सकती है, लेकिन उससे डरने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे ये अपने आप ठीक हो जाएगी। और जिन्होंने बिल्कुल ही, जिनको हर्निया है, बीपी की प्रॉब्लम है या बैक पेन रहता है, बीपी बढ़ जाता है, वो इसको बहुत धीरे धीरे करें, यानी 1 मिनट में मैक्सिमम 30 से 40 बार। एक बार देखेंगे धीमी गति कैसे करनी है। और जो नए साधक है वो भी कृपया है धीमी गति से ही करें शुरू से। पेट को इस तरह अंदर दबाना। और नए लोग पेट के ऊपर हाथ रख के भी इसको महसूस कर सकते हैं, पेट से भी हाथ को सपोर्ट दे सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। तो सबसे पहले इस चीज़ का अभ्यास करना कि श्वास छोड़ेंगे, जैसे हम गुब्बारे में, बैलून में हवा भरते हैं तो वो फूलता है, जब हवा निकालते हैं तो वो पिचकता है। तो इसी तरह जब हम अपना श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर दबना चाहिए, यानी पिचकना चाहिए। तो ये हम ध्यान रखेंगे। कपालभाति करते हुए जब हम बाहर छोड़ते हैं श्वास को तो पेट अंदर की तरफ दबना चाहिए। तो कपालभाति करने से कुछ ही समय में धीरे धीरे आपका जो शुगर की जो आप दवाई लेते हो इवन वो भी बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात फिर भी ध्यान रखनी है, अपने आहार के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। समय पे खाना है, बिना कड़ी भूख लगे बिल्कुल भी नहीं खाना, और ऐसी चीज़ें कम खानी हैं जिनमें शुगर की मात्रा अधिक है। जो चीज़ भी हमें आज स्वादिष्ट लग रही है बहुत ज़्यादा, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, जंक फूड, बाज़ार की चीज़ें। आज लोग बहुत कम बीमार हो रहे हैं इस लॉकडाउन में। तो इसका मेन रीज़न यही है कि लगभग 1 महीना हो गया लोगों ने बाहर का खाना नहीं खाया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए आज डेथ रेट भी भारत में कम हो चुका, और डॉक्टर्स के पास भी पेशेंट नहीं जा रहे, तो वो घर पे ही ठीक हो रहे हैं। मित्रों, हमारी जो किचन है, हमारी जो रसोई है, ये एक मिनी केमिस्ट शॉप है। इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी नानी दादियाँ हमें बना के देती थी, चाहे वो दालचीनी है, चाहे इलायची है, चाहे लौंग है, चाहे काली मिर्च है, और पता नहीं कितने तरह की हमारी जो केमिस्ट है। ये आयुर्वेदिक मिनी शॉप है, तो इसका हम खूब प्रयोग करें। और जो एक प्राणायाम में डायबिटीज़ के लिए और बताऊंगा वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है? राइट हैंड का प्रयोग करना है। पहले लेफ्ट से श्वास को भरें, ये हार्ट के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। फिर राइट से छोड़ दें, फिर लेफ्ट से भरें, फिर राइट से छोड़ दें। ये 1 राउंड अनुलोम विलोम का हमने पूर्ण किया। तो इस तरह अनुलोम विलोम के हम 15 से 20 मिनट अपनी समर्था के अनुसार इसको करें। योग में, आसन व प्राणायाम में जो आसन हम सुविधापूर्वक कर सकते हैं उसको थोड़ा ज़्यादा कर लें, तो धीरे धीरे हम मुश्किल आसन भी करने शुरू कर देंगे। इसी तरह जो प्राणायाम हम सुविधापूर्वक कर सकते हैं उनको भी हम ज़्यादा करें, तो इससे हमारी जो नस नाड़ियाँ हैं, हमारे शरीर में लचकता आ जाएगी, नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी। फिर हम धीरे धीरे कठिन आसन व प्राणायाम भी करना शुरू कर देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम जीवन में बीमार नहीं होंगे, ऐसी कोई भी समस्या, कोई बीमारी अपने शरीर को नहीं लगने देंगे जो कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है।
बाकी भगवान की इच्छा है, हमारे कर्मों के भोग हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हम आसन व प्राणायाम करके अपने जीवन को खुशमय, स्वस्थ व तंदुरुस्त रखेंगे और देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के दिन के लिए आपसे विदा लेता हूँ। कल आपके सामने फिर नए आसन व प्राणायाम लेकर उपस्थित होऊंगा। जय भारत, धन्यवाद।